हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जामिनेशन अभी हाल फिलहाल में खत्म हुआ है उसके बारे में। 2022 का जो एग्जामिनेशन हुआ, फॉर्म आ गया था और 23 में एग्जामिनेशन हुआ। प्री जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का था, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। अब आंसर की भी आ चुका है, ठीक है। तो जो शिफ्ट आसान थे और जो शिफ्ट थोड़े मुश्किल थे, जो शिफ्ट बहुत मुश्किल थे, उनके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। कट ऑफ कितना जा सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए। साथ ही आपको आप सभी लोगों के लिए बहुत बेहतरीन ऑफर है, 50% का ऑफ, साथ ही एक साल का एक्सटेंशन भी आपको मिल रहा है। PMYT डिस्काउंट कोड यूज करके आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ अपनी तैयारी कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करें हार्ड एंड ईजी शिफ्ट की, तो ये आपके सामने पूरा का पूरा मैंने ब्यौरा लिखा हुआ है। जितने शिफ्ट हुए थे और जितने डेट में हुए थे वो सब कुछ यहाँ पे मैंने आपको लिखा हुआ है। अगर हम बात करें सबसे इजी शिफ्ट की, तो वो 20 मार्च की थर्ड शिफ्ट थी। किसकी? 20 मार्च की थर्ड शिफ्ट, जिसमें या तो हो सकता है आपके मार्क ना बढ़े, या हो सकता है अगर किसी ने बहुत अच्छी एक्यूरेसी से सॉल्व किया है क्वेश्चन को तो एक मार्क उनके एक मार्क्स बढ़ जाए। या फिर अगर आपकी एक्यूरेसी सही नहीं है, अगर आपने गलतियां ज़्यादा की हैं तो आपके नंबर कम हो भी सकते हैं, ठीक है। अगर हम सबसे हार्ड शिफ्ट की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो 14 मार्च का जो शिफ्ट था, सेकंड शिफ्ट, वो सबसे हार्ड शिफ्ट था एसएससी सीएचएसएल 2022 के प्री के एग्जामिनेशन में। अगर हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो 18 से 20 मार्क यहाँ पे क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। अगर आपके नंबर 120 यहाँ बन रहे हैं तो आप मान के चलो कि 138 नंबर आपके हो सकते हैं, जैसा कि 2019 में भी हुआ था। 2020 में भी सीएचएसएल के एग्जामिनेशन में हुआ था। तो जो प्रोसेस हम पीछे के देखते हुए आ रहे हैं, उस प्रोसेस के हिसाब से हमने बताया कि जो हार्ड शिफ्ट थी, सबसे हार्डेस्ट कह सकते हो आप उसको, 14 मार्च की शिफ्ट दूसरी शिफ्ट थी, उसमें ये नंबर आपके बढ़ने वाले। तो जो लोग भी एग्जाम दे के आए हैं, जो जिन्होंने भी एग्जाम दिया है, उस शिफ्ट वाइज एनालिसिस को जरूर देखना। आपको एक रफ आइडिया लगेगा कि आपके कितने नंबर बढ़ने वाले हैं। अगर रॉ स्कोर 120 बन रहा है तो 138 तक पहुंचोगे आप, ये हो सकता है, ठीक है। शिफ्ट की अगर हम बात करें तो 17 मार्च का शिफ्ट नंबर 4, शिफ्ट 1 और 2, 14 मार्च का शिफ्ट 4, शिफ्ट 3, 10 मार्च का शिफ्ट 2, 16 मार्च शिफ्ट 1, शिफ्ट 4, 15 मार्च शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, 21 मार्च शिफ्ट 4, 9 मार्च शिफ्ट 1, शिफ्ट 3 एंड शिफ्ट 4, 13 मार्च शिफ्ट 4 एंड शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट थर्ड, और 21 मार्च शिफ्ट 2। ये जो जिस हिसाब से मैंने रखा हुआ है, इस हिसाब से ये हार्ड मुश्किल हार्ड सॉरी इजी और हार्ड शिफ्ट आपके थे, ठीक है। जैसे 17 मार्च का जो शिफ्ट था, इन सभी शिफ्ट से जो है वो ज़्यादा आपका हार्ड था। अगर हम बताएं तो एवरेज मार्क इंक्रीज होगा जो शिफ्ट थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए अगर 17 मार्च का शिफ्ट हार्ड था, ठीक है ना। 17 मार्च का शिफ्ट अगर हार्ड था तो उसमें आपके 12 नंबर बढ़ सकते हैं, 15 नंबर बढ़ सकते हैं। तो एवरेज यहाँ पे इन सभी शिफ्ट में, जो यहाँ पे सारे शिफ्ट लिखे हैं, एवरेज आपकी जो मार्क इंक्रीज होंगे वो 12 नंबर होंगे। तो जो लोग भी इस शिफ्ट में थे वो मान के चल सकते हैं कि एवरेज आपकी जो मार्किंग होगी वो 10 नंबर तक, 12 नंबर तक जो है वो बढ़ेगी। अब वैसे ही अगर हम नीचे देखें, ये शिफ्ट जो थोड़े से आसान शिफ्ट थे, जहाँ पे केवल और केवल 5 से 10 नंबर बढ़ेंगे, यानी एवरेज आप मान के चल सकते हैं कि 7 नंबर जो है वो आपके इंक्रीज होने वाले हैं। तो ये जो शिफ्ट थे प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें आपकी 21 मार्च की शिफ्ट फर्स्ट आती है, 16 मार्च की शिफ्ट सेकेंड, 21 मार्च की शिफ्ट थर्ड, 20 मार्च की फर्स्ट एंड सेकेंड, 16 मार्च की सेकेंड शिफ्ट, 14 मार्च की फर्स्ट एंड 13 मार्च की शिफ्ट सेकेंड, 9 मार्च की शिफ्ट सेकेंड, 15 मार्च की शिफ्ट फोर, 10 मार्च की शिफ्ट फर्स्ट एंड शिफ्ट थर्ड, एंड 17 मार्च की शिफ्ट थर्ड। तो इसमें आपके 5 से 10 नंबर बढ़ सकते हैं, यानी एवरेज हम अगर बात करें तो 7 नंबर की जो है वो इंक्रीज हो सकता है। अगर ऐसे ही हम 20 मार्च की शिफ्ट 4 बात करें, 15 मार्च की शिफ्ट 4 और 15 मार्च की शिफ्ट थर्ड की बात करें, 10 मार्च की शिफ्ट 4 की बात करें, तो प्यारे विद्यार्थियों 1 से 5 मतलब, यानी कि एवरेज यहाँ पे आपके 3 नंबर जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है उस हिसाब से। क्योंकि जो 20 का मार्च का जो पेपर था शिफ्ट 4 का, वो ईजी था अकॉर्डिंग टू 17 मार्च के शिफ्ट 4 के पेपर से, 21 मार्च के शिफ्ट 1 के पेपर से, इस तरह से। तो जो आपका मैंने यहाँ पे सबसे ईजी शिफ्ट और सबसे हार्ड शिफ्ट बता दिया, और अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से हम लोगों ने एक रफ आइडिया आपको बताया कि भाई कितने नंबर जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं इन सभी शिफ्ट में। समझ में आई बात? तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आपने किस शिफ्ट में दिया, उस हिसाब से आप देख सकते हो कि कितने मार्क्स आपके बढ़ने के चांसेस हैं। साथ ही अगर हम आगे बढ़ते हैं, टॉप स्कोरिंग शिफ्ट जो रहे हैं, सबसे ज़्यादा नंबर जिस शिफ्ट में उठे हैं प्यारे विद्यार्थियों, 17 मार्च का पहला शिफ्ट जो था, उसमें इंग्लिश के आप देख सकते हो 43 नंबर, रीजनिंग 50, क्वांट 50, जीए के 38, और वो एवरेज जो टोटल बन रहा है वो 181 बन रहा है। ये जो ऑनलाइन डाटा हुआ, और जो बच्चों के जो पार्टिसिपेशन थे, जिन्होंने हिस्सा लिया था
ठीक है, उसमें उससे ये पता चला है पूरा डाटा। तो ये जो एवरेज मार्किंग है, 17 मार्च का शिफ्ट 4 है, 16 मार्च का शिफ्ट फर्स्ट है। वैसे ही आप यहाँ पे देखो 20 मार्च का शिफ्ट 4 जो सबसे आसान था, जिसमें इंग्लिश के भी 50 बन रहे थे, रीजनिंग के भी मैक्सिमम बच्चों के 50 बन रहे हैं, क्वांट में भी मैक्सिमम जो स्टूडेंट थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसमें 90% स्टूडेंट के 50 नंबर बन रहे थे, जीए में 43 नंबर बन रहे थे, तो 193 नंबर यहाँ पे बन रहे थे। यानी अगर ओवरऑल एनालिसिस हम करें टॉप स्कोरिंग शिफ्ट की, तो एवरेज स्कोर जो है वो आपके 47 इंग्लिश में, 48 आपके रीजनिंग में, 49 आपके क्वांट में और 38 जो है वो आपके जनरल अवेयरनेस में बन रहे हैं। साथ ही ये जो टॉप स्कोरिंग है वो 184.03 नंबर तक पहुंच रहा है। ये क्या प्यारे विद्यार्थियों, ये है आपके रॉ स्कोर। तो एवरेज जो रैंकिंग, एवरेज जो नंबर हैं, जो टॉप नंबर हैं वो 184 नंबर तक पहुंच रहा है इस CHSL के एग्जाम में। तो ये मैंने शिफ्ट वाइज कुछ आपको बताया, कितने नंबर यहाँ पढ़ सकते हैं और इस जो टॉप स्कोरिंग शिफ्ट है वो कैसे है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम 2020 के टीयर 1 का रिजल्ट देखें, जहाँ पे आपको 141 नंबर पे यूआर की कटअप बनी थी और 139 नंबर पे ईडब्ल्यूएस लगभग आसपास थे। और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो सॉरी ओबीसी और यूआर कैटेगरी के आसपास थी, ईडब्ल्यूएस की संख्या बहुत कम थी। क्यों? क्योंकि उसकी वैकेंसी थोड़ी सी ज़्यादा थी और उस समय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कम फॉर्म भरा था, ठीक है। लेकिन 2021 में अगर आप देखें तो यूआर कैटेगरी के 140 में है और ईडब्ल्यूएस 131 नंबर पे चला गया है, 117 से 131, और वैकेंसी लगभग 20 और 21 की सेम थी। थोड़ा बहुत अंतर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला था। और जो ओबीसी की है वो लगभग क्या हो गया है, बराबर हो गया। तो सेम जो 2021 का ये टायर 1 का रिजल्ट रहा है, इसी के अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं 2022 में भी ये इसके आसपास देखने को मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी लगभग बराबर है। यहाँ पे भी आपकी 2021 में 4600 प्लस वैकेंसी थी और यहाँ पे 2022 में भी आपकी जो है वो 4500 वैकेंसी आपकी वो हुई है, एसएससी की तरफ से बताई गई है। तो एक्सपेक्टेड हम क्या कर सकते हैं, कट ऑफ कितना हो सकता है प्यारे विद्यार्थियों, तो यूआर कैटेगरी में आप 141 +3 या फिर -5 मान सकते हो। ये सब में +3 -5 आप ले सकते हो, प्लस माइनस आप कर सकते हो। 114 एससी का, एसटी का 104, ओबीसी का 139 और ईडब्ल्यूएस 133 ±4-5 ले सकते हो। अब ये प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका क्या है, ये नॉर्मलाइज स्कोर है। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका इतना स्कोर बनने वाला है। तो जो लोगों का भी नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना स्कोर बनेगा वो कट ऑफ इसके आसपास हो सकती है। अगर हम रॉ स्कोर की बात करें तो 138 नंबर 135 प्लस पाने वाला जो है वो क्या है, यूआर कैटेगरी में अपने आप को सेफ माने कि वो जो है इस बार क्वालिफाई होगा, क्योंकि इस बार जो है प्री क्वालिफाइंग नेचर का है। फिर भी प्यारे विद्यार्थियों, वैकेंसी कम होने के कारण इस बार जो कट ऑफ है वो आसपास दिखने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो बहुत वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है, अभी 50% ऑफ है। साथ ही में आपको 1 साल का एक्सटेंशन भी मिल रहा है। अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 26 मंथ का आपको मिल रहा है, और अगर आप 12 मंथ का लेते हैं तो आपको 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो इस फायदे के साथ साथ आपको 50% प्राइस ड्रॉप भी है। अगर आप एसएससी सीजीएल 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो केवल और केवल 4373 में आप अपनी पूरी तैयारी कर पाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, जहाँ पे आपको क्लासेस मिलेंगी। जैसे अगर हम बात करें क्लासेस की, तो ये आप लक्ष्य जो बैच है वो CHSL 2023 के लिए को टारगेट करके स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको बहुत सारी मिलेंगी, पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। आपको 400 घंटे की लगभग क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेगा आपको, और यहाँ पे अपने जो डाउट है पूछ सकते हैं। वैसे ही विजय पथ जो है 2023 के लिए स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। 6 अप्रैल से आज ही से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। PMYT डिस्काउंट कोड के यूज़ करके 50% का फ़ायदा भी उठा सकते हो। तो जो लोग भी CHSL का एग्ज़ाम दिए हैं प्री का, वो इस हिसाब से अपना स्कोर मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।